सेविंग और इन्वेस्टमेंट में कहाँ फ़र्क है? ये दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से समझना चाहती हूँ। एक सिंपल सा कंसेप्ट है, हर कोई कोई भी एक पैसा अर्न कर रहा है वो एक इनकम की फॉर्म में अर्न करता है। उसमें से जो इनकम में से हम एक्सपेंडिचर अपना खर्चा निकाल देते हैं, वो निकालने के बाद जो पैसा बच जाता है उसको हम एक सेविंग बोलते हैं। तो जनरली स्पीकिंग इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग्स, ये इक्वेशन रहती है। तो सेविंग्स का आगे पर्पस क्या है? सेविंग्स का ये मतलब नहीं है कि भाई आप सेविंग्स आपके पास हो गई हैं तो वो ऑटोमेटिकली कुछ काम करने लग जाएंगी। आपको उसको एक इन्वेस्टमेंट के ज़रिए ग्रो करना पड़ता है। वो पैसा आप अपने पास घर में रख लें या बैंक में रख लें, वो अपने आप से ग्रो नहीं करेगा। आपको कोई एडिशनल फॉर्म ऑफ एफर्ट करना पड़ेगा उस सेविंग को एक इन्वेस्टमेंट का रूप देने के लिए, जिसको आप म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में, गवर्नमेंट की स्कीम्स, सुकन्या समृद्धि योजना या और ऐसी स्कीम्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बेसिकली एक रूल भी मैं इसमें बता देता हूँ। जनरली लोग क्या सोचते हैं कि हम जो है सेविंग्स जो है ना बाद में करेंगे, एक्सपेंडिचर पहले कर लेते हैं। तो इक्वेशन में इनकम में से एक्सपेंडिचर ही इतना कर लेते हैं तो इक्वल टू सेविंग वाला पार्ट पॉसिबल ही नहीं हो पाता, क्योंकि वो कम हो जाता है। तो जनरली मेरी सजेशन यही रहती है कि आप सेविंग का एक गोल बनाइए कि हर महीने मुझे इतना सेव करना है। किसी महीने हो सकता है आप पीछे रह जाएं उस गोल से, बट इनकम में से सेविंग को निकालने के बाद एक्सपेंडिचर करो, वो ज़्यादा बेहतर तरीका है, क्योंकि रियलिस्टिक वे है कि आप सेव कर पाओगे जिससे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।